फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज की इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां अफजाल अंसारी को बड़ी राहत हाई कोर्ट से मिली है। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को जहां कृष्णनंदन राय की हत्या मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत यहां एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर ने सज़ा 4 साल की सुनाई थी, जिसको लेकर उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। साथ ही उनके अधिवक्ताओं ने तर्क दिया था कि जिस हत्या मामले में अफजाल अंसारी को आरोपी बनाया गया था उसमें वे बरी हो गए हैं, और ऐसे में अब गैंगस्टर एक्ट इसी मामले में उन पर लगाया गया है और 4 साल की सज़ा सुनाई गई है, जो कि इनके ऊपर नहीं बनता है। जब मुख्य मामले में ये बरी हो चुके हैं तो ऐसे में कोर्ट में सुनवाई हुई है और कोर्ट ने अब इस मामले में सज़ा रद्द कर दी और साथ ही सरकार की और शिकायतकर्ता की भी अपील को रद्द कर दी है। सुनाया है कि जो अधीनस्थ न्यायालय का अर्थात जो विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए ने इनको सजा दिया था, वो सजा विधिक नहीं थी, इसलिए उसको रद्द कर दिया। वो सजा जो थे वो साक्ष्य पर आधारित नहीं थी, इसलिए उसको रद्द कर दिया। ये कहा कि हत्या के मामले में इनका प्रत्यक्ष भूमिका निर्वहित किया जाना नहीं अवकथित था, बल्कि दुरभिसंध आपराधिक षड्यंत्र वो भी साबित नहीं हुआ था। और वो पूरा का पूरा केस जब बड़ी हो गया तो ऐसी परिस्थिति में एकमात्र उसी आधार पर गिरोहबंद की कार्यवाही किया जाना ये दुरासहता का परिणाम बनेगा। अब जनता की अदालत में भी इनको विजय मिली है, यहाँ उच्च न्यायालय में भी, इस अदालत में भी उनको विजय मिली। देखिए, आज जो फैसला बड़ा महत्वपूर्ण फैसला था, जिसमें गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी जी को 4 साल की सजा एमपी एमएलए कोर्ट ने दिया था 29 अप्रैल 2023 को, उसको आज हाई कोर्ट ने अपने आदेश से उस सजा को निरस्त कर दिया। हमारी अपील माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है और कंट्री में जो सरकार की तरफ से अपील फाइल हुई थी कि इसकी सजा बढ़ाई जाए और जो मिस्टर पीयूष राज ने किया था कि सजा बढ़ा दी जाए, वो दोनों को निरस्त कर दिया। कुल मिला के पूर्णतया हम लोगों को अदालत ने राहत दी है इस केस में और उनको बरी कर दिया। अब लोकसभा सदस्यता उनका इसी शर्त पर निर्भर था कि अपील का जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट उनके पक्ष में आया तो सांसद बने रहेंगे। इसके लिए उन्हें बधाई। देखिए, वो जजमेंट्स जो है वो 50 पेज से अधिक का है, तो वो सारे तर्क जब अपलोड होंगे तभी आपसे शेयर किए जा सकते हैं। तो सुनवाई इसके लिए 10 दिनों तक चली थी, तो उसके बाद एक डिटेल ऑर्डर हुआ है। अब डिटेल ऑर्डर वेबसाइट पर अपलोड हो जाए तभी शेयर कर पाएंगे कि इन बातों को अदालत ने माना है। हमारा मुख्य आर्गूमेंट ये था कि जो बेस केस था उसमें एक्विटल हो गया है और पत्रावली पे जो भी गवाह आए हैं प्रोसिक्यूशन, उन्होंने ऐसी कोई गवाही नहीं दी कि इनके खिलाफ कोई आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का कोई साक्ष्य मिला। आप लोग ने क्या दलील दी थी किस केस में उनको जो कर दिया गया? जो जिस आधार पर गैंगस्टर लगाया था, जो बेस केस था वो था कृष्णानंद राय जी के मर्डर का केस। उस केस में वो ऑलरेडी बरी हो चुके थे, तो हमारा मुख्य तर्क ये था हम लोगों का कि साहब वो जो बेस केस है जिसको आधारित करके आपने दूसरा केस लिखा, चूंकि उसमें बरी हो चुके हैं, तो इसमें अब सजा का कोई आधार नहीं। और इसके अलावा भी तमाम आर्गूमेंट्स थे। मैंने कहा ना कि लगभग 10 दिन तक बहस हुई और माननीय न्यायालय ने बड़े धैर्य से हम लोगों के आर्गूमेंट्स को सुना है और माननीय न्यायालय का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमारे आर्गूमेंट्स को स्वीकार किया। संगम नगरी प्रयागराज, जहां आगामी महाकुंभ को देखते हुए रेलवे को अच्छा बजट केंद्र सरकार ने दिया है और महाकुंभ को लेकर तेज़ी से जहां रेलवे काम कर रहा है, कई योजनाएं उनकी पूरी भी हो गई हैं और जल्द ही कुंभ के दौरान ये योजनाएं पहले से पूरी कर ली जाएंगी। साथ ही श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के रेलवे ने अब नई पहल की है। रेलवे कई ऐसी स्पेशल ट्रेनें भी चलाएगा जिससे अन्य धार्मिक स्थलों तक यात्री आसानी से पहुंच सके। संगम में आस्था की डुबकी लगाने के साथ साथ वे अन्य धार्मिक स्थल पर जा सके, जैसे अयोध्या, चित्रकूट, मथुरा व अन्य क्षेत्रों को ये ट्रेनें जोड़ेंगी। और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, इस पर क्या कुछ कहना है CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय का, किस तरह से ट्रेनें चलाई जाएंगी, क्या व्यवस्थाएं हैं, आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा है उन्होंने। जो भी स्पेशल ट्रेन होंगी वो ऑन डिमांड चलाई जाएंगी। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ट्रेनों चलाने के लिए स्टॉक या रेक उपलब्ध होगा, तो जैसी आवश्यकता पड़ेगी, जहां जहां पे हमारे नोडल पॉइंट हैं जिन स्टेशन पे, जहां पे लोगों के आने की संभावना रहती है, जैसे प्रयागराज जंक्शन, प्रयाग, झूसी, छौकी, नैनी,
प्रयागराज जंक्शन स्वयं, तो इन जगहों से विभिन्न डायरेक्शंस में जैसे आवश्यकता रहेगी अयोध्या की तरफ, चित्रकूट की तरफ, वाराणसी की तरफ, जैसी आवश्यकता होगी हम वहां उस हिसाब से उतनी संख्या में सेवाएं स्पेशल ट्रेन चलाएंगे। सावन के महीने में जहां हर कोई भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहा है, तो ऐसे में प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट से भी लोग जल भर के रवाना हो रहे हैं। कांवड़ यात्री की सबसे खास बात यह है कि प्रयागराज की घाट पर पहुंचकर यहां की दुकान से बुलडोज़र सीएम योगी और पीएम मोदी और सीएम योगी वाली टी शर्ट खरीद रहे हैं और इस बार खासी अच्छी डिमांड दिखाई दे रही है। जो जल चढ़ाने के लिए दशाश्वमेध घाट से भर कर जा रहे हैं वो यहाँ पर टी शर्ट भी खरीद रहे हैं और खरीदारी करने में ज़्यादा यहाँ उत्साह भी दिखाई दिया। आप देख सकते हैं कांवड़ यात्री किस तरह से टी शर्ट को हाथ में लिए थे और यहाँ खरीदारी कर रहे थे, और क्या कुछ उनका कहना था इस पूरे मामले पर, किस तरह से वे टी शर्ट खरीद के जल यहाँ से रवाना हो रहे हैं। आइए दिखाते हैं क्या इस पूरे मामले पर दुकानदार का कहना है और कांवड़ यात्रियों का। मोदी के कपड़े लेने आए हैं, टी शर्ट ले रहे हैं। हाँ कैसा लग रहा है? अच्छे लग रहे हैं। नाथ के दर्शन करने जा रहे हैं बाबा बैजनाथ धाम, तो टी शर्ट ले रहे हैं। योगी मोदी का इस टी शर्ट का बहुत डिमांड है, लोग काफी मांग रहे हैं। बाकी तो भगवान शिव की तो बिक रहे हैं, बहुत अच्छे से टी शर्ट लेटेस्ट आए हैं, भगवान शिव के रूपरेखा में आए हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्रिंट में आए हैं, वो बिक रहे हैं। साथ ही साथ योगी जी का टी शर्ट बहुत अच्छा डिमांड है, बहुत अच्छा बिक रहा है। महाकाल की टी शर्ट की महाकाल का टी शर्ट बिक रहा है। महाकाल का टी शर्ट में भगवान योगी जी बने हुए हैं, भगवान साहब योगी जी बने हैं, वो टी शर्ट। संगम नगरी प्रयागराज जहां एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, तो वहीं दूसरी तस्वीरें अब प्रयागराज में देखने को मिली है, जहां अपने परिवार का पेट पालने के लिए एक बच्ची रस्सी पे करतब दिखाते दिखाई दी है। जहां गरीबी के कारण अब बच्चियां स्कूल जाने की जगह हाथों में डंडे लेकर रस्सी पर पैदल चलते दिखाई दे रही हैं, और ऐसी तस्वीरें अक्सर सिविल लाइंस क्षेत्र में देखने को मिलती है, जहां गाने बजते हैं और रस्सी पर बच्ची चलती दिखाती है और लोगों को करतब दिखाती है, जिससे चंद पैसे इकट्ठा होते हैं और परिवार का जीवन यापन होता है। मगर गरीबी के कारण अब बच्चियां स्कूल जाने की जगह इस तरह के काम में कर रही हैं। अब देखना होगा इसके लिए किस तरह की योजनाएं आती हैं और जिससे बच्चियां स्कूल जा सकें, ना कि इस तरह का काम करें। मगर गरीबी के कारण जिस तरह से बच्ची रस्सी पे करतब दिखा रही है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।